नमस्कार दोस्तों। कहते हैं अगर आपको किसी भी चीज़ पे अगर कमेंट करना हो या कॉम्प्लीमेंट भी देना हो, अगर आपको व्यंग भी करना हो किसी टॉपिक पे, किसी चीज़ पे, किसी के ऊपर, अपने ऊपर भी, हर जगह अगर कुछ भी आपको करना है तो उसके लिए आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि आप जो करने जा रहे हैं क्या वो सही है, क्या वो गलत है, क्या वह किसी समाज और किसी सभ्यता या किसी एक समूह को परेशान तो नहीं कर सकता है। आप अपनी आर्टिकल 19 के तहत जो बोलने की आज़ादी में मिली है उसका उपयोग तभी तक कर सकते हैं जब तक सामने वाले की सोच, उसकी आस्था और उसकी गरिमा को ठेस न पहुँचे। ये उसमें बाउंडेशन भी है। तो इसी को भी तार तार किया गया है। एक कॉमेडियन है सुरलीन कौर के द्वारा। मैं अगर उनका आपको दिखाऊं फोटो तो ये है कॉमेडियन शुरलीन कौर इन लीगल ट्रबल ओवर कमेंट्स अगेंस्ट इस्कॉन टेम्पल हिंदुज़म में। इन्होंने इस्कॉन टेम्पल के लिए उन्होंने एक अभद्र भाषा का उपयोग किया है। इन्होंने कॉमेडियन है तो इन्होंने ऐसा, ये क्लिप है उसमें इन्होंने कहा था, अब तो ये डिलीट हो गया यूट्यूब से, इन्होंने ऐसा कहा था कि बाहर से तो हम लोग इस्कॉन वाले हैं, बाहर से हम लोग इस्कॉन वाले हैं और अंदर से हम लोग पॉपकॉर्न वाले हैं। तो इनके इस कमेंट की वजह से इस्कॉन मंदिर के जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने इनके ऊपर लीगल एक्शन लिया है और इनके लिए केस भी किया है। ठीक है ना। तो इन्होंने ये तो एक क्लिप बोला था, इन्होंने बहुत कुछ बोला। इन्होंने खजुराहो मंदिर के बारे में भी अभद्र भाषा का उपयोग किया है, उसको भी इन्होंने गलत तोड़ मरोड़ के पेश किया है। इन्होंने आज के पौन को पहले के काम सूत्रा से जोड़कर बोला है। ठीक है ना। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे और इसी वजह से मैं कहता हूँ कि हिस्ट्री को सभी को पता होना चाहिए, कम से कम अपने भारत देश की और अपने संस्कृति की तो हल्का सा आपको ज्ञान अच्छे से बोध आपको होना चाहिए। ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट हो तभी आप हिस्ट्री का अध्ययन करें। अगर आप समाज में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बुराइयों को ख़त्म करना चाहते हैं और उसके अगेंस्ट अगर खड़े होना चाहते हैं तब भी आपको हिस्ट्री की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। वही हुआ है इनके साथ। अगर इनको अच्छे से नॉलेज होती, इनको अच्छे से नॉलेज अगर इनको दी गई होती, इनके पूरे अभी तक के जो इनका सामाजिक जीवन रहा होगा, तो उसमें आज ये ऐसा काम ना करती। तो अगर इस्कॉन मंदिर के बारे में जाने तो इस्कॉन मंदिर 1966 में बना इस्टेब्लिश हुआ था न्यूयॉर्क सिटी में। इसको स्वामी प्रभुपादा ने स्थापित किया था, जो बहुत ही बड़े संत थे। और ये आपके कृष्णा मूवमेंट्स जो हैं, भगवत धर्म, उसी से ये कंपेयर है और इस्कॉन मंदिर उसी से कंपेयर है। और आज इस्कॉन के भारत देश के हर शहर में, हमारी ख्याल हर शहर में इनके एक टेम्पल अवश्य होता है। और हम आप लोग को बता दें कि इस कोरोना वायरस के पैंडेमिक के क्षेत्र में इन्होंने 5 करोड़ लोगों को खाना प्रोवाइड किया है और उनको आश्रय प्रदान किया है। तो ऐसा नहीं है कि ये काम भी नहीं, इन्होंने अच्छे फिलॉन्थ्रोपिस्ट काम भी करते हैं ये लोग। ठीक है ना। तो इस्कॉन मंदिर 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इन्होंने खाने भी दिए और इनको वो जो है शेल्टर भी प्रोवाइड करवाए हैं पर्सनल अपने ट्रस्ट से। तो आइए पता करते मैटर क्या है। शेमारू, जैसे हम लोग को पता है कि शेमारू एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप इनके यूट्यूब चैनल पर जाइए, आप कॉमेडी, डांस, सिंगिंग, एंटरटेनमेंट की चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो भी इन्होंने इन्हीं कॉमेडियन शुरलीन कौर का एक कॉमेडियन क्लिप है, इसको इन्होंने अपलोड किया था अपने चैनल पे। तो उसी में ये कॉन्सेप्ट, ये कंट्रोवर्सी उठी। तो जो आपके राधा रामन दास हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं इस्कॉन के, उन्होंने इनके ऊपर केस किया और तुरंत शेमारू ने अपने आप को इस कंट्रोवर्सी से अलग किया। उन्होंने अपॉलॉजी मांगी, उन्होंने बिना किसी शर्त के माफ़ी मांगी और तो वो तो पीछे हट गए। लेकिन ये शुरलीन कौर ने माफ़ी नहीं मांगी है। ठीक है ना। इन्होंने जो इस्कॉन मंदिर को लेकर कहा और इस्कॉन मंदिर के भक्तों के लिए भी इन्होंने अश्लील वर्डों का उपयोग किया था। ठीक है ना। क्योंकि ठीक है, आपको जो कहना है कहिए, वो आपके ऊपर, लेकिन आप तभी तक कहिए जब तक सामने वाला हर्ट ना हो रहा है, एक समुदाय हर्ट ना हो रहा हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है ना। यही इसका ख्याल नहीं रखा गया था शुरलीन कौर से, इसीलिए ये कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ती हुई चली जा रही है। शुरलीन कौर ने अपने उस कॉमेडी वाले स्टंट में इन्होंने मेडिटेशन के खिलाफ भी बोला है, मेडिटेशन को भी अश्लीलता से जोड़ दिया है। ठीक है ना। इसलिए इनका विरोध हो रहा है। इन्होंने हिंदू संस्कार के ऊपर भी इन्होंने विरोध किया है, उसके भी कटाक्ष मारा है। इन्होंने कामसूत्रा को आधुनिक
रूप में उसे पॉन घोषित किया है और कहा है कि पिछले हमारे जो भी संत महात्मा थे तो उनसे वो लोग ये कंपेयर करके बात किया है। इन्होंने पूरी संस्कृति को तोड़ मरोड़ के पेश किया। इन्होंने संस्कृत जैसी भाषा का भी विरोध किया है और उसको भी इन्होंने कटाक्ष किया है अपने क्लिप में। और इन्होंने खजुराहो टेम्पल की भी इन्होंने विरोध किया है। कहती हैं खजुराहो टेम्पल गई, खजुराहो टेम्पल में इन्होंने जो चीज़ें देखी, वहाँ की जो चित्र देखे, उसको भी इन्होंने अश्लीलता से जोड़ा है। तो ये सी चीज़ें हैं। देखिए, खजुराहो मंदिर को लेकर लोगों के मन में विरोध होता है, तो इसीलिए आपको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए आपको वो मंदिर क्यों बना, क्या बना, उसके पीछे कारण क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो मंदिर होते हैं वो उस समय जो पहली बात तो खजुराहो मंदिर को चंदेल वंशों के राजवंशों के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है ना। और चंदेल वंश के समय खजुराहो मंदिर में अश्लीलता की चित्रें उकेरी गई हैं उनके मंदिर के दीवारों पे, ठीक है ना। लेकिन उस समय की जो आप सामाजिक और सांस्कृतिक हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो उस मंदिर का रहस्य ये है उसमें कि एक उसमें सांकेतिक रूप से लोगों को दिखाया गया है कि जब आप मंदिर में प्रवेश कीजिए, आज भी हम लोग अगर मंदिर में प्रवेश करते हैं तो एक ये आशा होती है कि मंदिर में जा रहे हैं हम लोग भगवान से माफ़ी मांगने, अंदर हम मेडिटेशन करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो इसी वजह से चंदेल वंशों ने जो मंदिर बने थे खजुराहो के, उसमें ऐसा किया गया था कि एक सांकेतिक रूप से कि जब भी आप मंदिर के बाहर जाइए तो ये सब जो आपके सोच विचार हैं, अश्लीलता है, ठीक है ना, ये सब आपकी जो कामुक चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को आप बाहर छोड़ के जाइए, आप मंदिर में प्रवेश करिए एकदम शुद्ध भाव से। वो उस संकेत को वहाँ पे प्रदर्शित करने के लिए वो चित्र को उकेरा गया था। अगर मैं इन लोगों से यही कटाक्ष करना चाहूँगा, अगर आप लोगों को मेरी ये बातें सत्य नहीं लग रही हैं तो ये बताइए, मंदिर के दीवार पे तो है, प्लस मंदिर के अंदर हर जगह, मंदिर के अंदर भी तो होना चाहिए सब चीज़ें। मंदिर के अंदर क्यों नहीं है? मंदिर के अंदर जो गर्भगृह है वहाँ भी होना चाहिए, वहाँ पे क्यों नहीं है? इस वजह से नहीं है क्योंकि ये सब चीज़ें एक सांकेतिक रूप से थी कि आप मंदिर में जब भी प्रवेश करिए ये सब चीज़ें बाहर छोड़ कर आइए, ये उसका सांकेतिक रूप था, उसमें बताया गया है, ठीक है ना। तो इसको ज़बरदस्ती इसको तोल देना और इसको पूरी भारतीय संस्कृति को बर्बाद कर देना और हमारे ऋषि मुनि जैसे इतने वरिष्ठ लोगों के खिलाफ आप ऐसा संस्कृत भाषा बोलेंगे, गलत है। तो इसीलिए इनका विरोध हो रहा है। और जैसे मैंने ट्वीट किया, ये शेमारू ने ट्वीट किया था, तो उसको फिर राधा रमन दास जी ने कहा है कि इनफ इज़ इनफ। और राधा रमन दास ने अपने ट्विटर पर यह कहा कि ये जो विदेशी कंपनियां, जैसे इन्होंने स्पेशली यूज़ किया है टिकटॉक्स होगी, व्हाट्सएप, ये सब जो बाहरी जो कंपनियां हैं, ये सब क्या होती, ये सब हमारे देश के युवाओं को भारतीय संस्कृति के खिलाफ भड़काना शुरू करती हैं ताकि उनका मार्केट चलता रहे, ठीक है ना। तो ये उनका साक्षात कहना है कि ये सब इसमें बहुत बड़ी जो प्रोपेगेंडा जो फैलाते हैं सनातन धर्म के खिलाफ, उन लोगों का ये कराया धराया है। आज के यूथ का दिमाग बदला जा रहा है, ठीक है ना। यही सब उसका नतीजा है जो आज ये सब हो रहा है। हम इसको अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनफ इज़ इनफ, इन्होंने ये लिखा था। ओके, तो पूरी कंट्रोवर्सी मैंने आपको बता दी क्या है, कैसे है। अब आप लोग विचार कीजिए क्या सही है क्या गलत है। मेरा काम था खबर पहुंचाना, मैंने खबर पहुंचाई और मैंने अपना भी कुछ व्यू दिया। एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट मैंने हिस्ट्री को क्लियर भी किया, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें, थैंक यू वेरी मच। दिशास्पद है, शाइनिंग ऑफ, बाय बाय, जय हिंद।